इजरायली सेना की लेबनान पर एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ, यह दावा है। लेबनान में 500 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आई है। देखिए, माना यह जा रहा है कि लेबनान में हमला किया गया है। ये हिजबुल्लाह के ठिकाने थे जिन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराई गई हैं। 500 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आरोप ये लगाया गया है इजरायल की तरफ से कि यहाँ पर हिजबुल्लाह जो है वो ईरान का समर्थन कर सकते हैं और यही वजह है ईरान का समर्थन करने वाले जितने भी स्थान हैं उन्हें निस्तानाबूद किया जा रहा है इजरायल की तरफ से। इजरायली सेना ने इसी कड़ी में लेबनान पर एयर स्ट्राइक की है और जहां एयर स्ट्राइक की गई, माना जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। उधर दूसरी तरफ तेहरान के रिहायशी इलाके में भी मिसाइल से अटैक किया गया। माना यह जा रहा है कि यूएस इजराइल ने तेहरान पर मिसाइलें बरसाई हैं। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई है, ऐसा दावा है। तेहरान में 40 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो ये तेहरान से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि 40 लोगों ने अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए इस हमले में अपनी जान गंवा दी है। यह बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। खामनेई की मौत के बाद इजराइल और अमेरिका ने बिना इजाजत सुप्रीम लीडर चुनने पर खोज कर मारने की धमकी दी थी, लेकिन ईरान नहीं झुका। अमेरिका और इजराइल की धमकी से नहीं डरा और रातों रात आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। उसके बाद हालात क्या हैं, जरा समझिए। जंग के बीच आधी रात को ईरान की सड़कों पर ये जश्न वहां के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा हुसैनी खामनेई के लिए मनाया गया। तेहरान की सड़कों पर रात में भीड़ जुटी, लोगों ने नारे लगाए, हाथों में ईरान के झंडे लहराए। आयतुल्लाह अली खामनेई और मुस्तफा हुसैनी खामनेई दोनों की तस्वीरें लहराई, क्योंकि ट्रंप की धमकी और इजराइल के हमलों के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा हुसैनी खामनेई ने कमान संभाल ली। मुस्तफा हुसैनी खामनेई के कमान संभालते ही तेहरान में उनके समर्थकों ने रैलियां भी की, जिसमें उन्होंने मुस्तफा के लिए अपना समर्थन दिखाया। मुस्तफा के नाम का ऐलान ईरान की सरकारी न्यूज चैनल ने किया। मुस्तफा हुसैनी खामनेई को विशेषज्ञों की सभा के प्रतिनिधियों ने संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत सुप्रीम लीडर चुना। उन्हें ईरान के पवित्र इस्लामी गणराज्य के तीसरे नेता के रूप में नियुक्त किया गया। और ये सब तब हुआ जब ईरान जंग की आग में जल रहा है। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान उनके बिना नया सुप्रीम लीडर ना चुने, क्योंकि उनकी मंजूरी के बिना जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इजराइल ने भी धमकी दी कि मुस्तफा हुसैनी खामनेई का हाल भी आयतुल्लाह अली खामनेई जैसा होगा, लेकिन ईरान नहीं माना, जिद नहीं छोड़ी, रातों रात मुस्तफा को कमान सौंप दी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी सोशल मीडिया पर मुस्तफा को बधाई दी। लिखा कि मुस्तफा हुसैनी खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने की बधाई। मतलब ईरान ने घुटने नहीं टेके, उल्टा उसने ऐसा कदम उठाया जिससे ट्रंप का गुस्सा और बढ़ सकता है। मुस्तफा हुसैनी खामनेई आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। मुस्तफा का जन्म 1969 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अपने पिता के उस दौर में बिताया था जब वो ईरान के एक धर्मगुरु बनकर उभर रहे थे और ईरान अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का विरोध कर रहे थे। इसके बावजूद मुस्तफा ज्यादातर लो प्रोफाइल ही रहे। उन्होंने सरकार में कोई पद नहीं लिया।
वो बात अलग है कि सियासत से दूरी के बीच सीमा पर ईरान की सेना के लिए काम करते रहे। मोस्तबा ईरान इराक युद्ध का हिस्सा बने, जिससे ईरान के शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC भी शामिल है, उनके साथ उनके अच्छे रिश्ते बने। मोस्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद उन दिनों की तस्वीरें भी वायरल हुई, जिनमें मोस्तबा सैनिकों के बीच सेना की वर्दी में नजर आए। यानी सियासत से दूर रहने वाले ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने ऐसे समय में कमान संभाली जब हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और इजराइल गिद्ध की तरह उन्हें नोचने के लिए बैठे हैं, लेकिन ईरान न झुकने के लिए तैयार है न रुकने के लिए। उल्टा मोस्तबा की सत्ता में एंट्री करवाकर उसने नया दांव चल दिया है।